हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हर हफ्ते ज्वाइन करते हैं, हर दिन ज्वाइन करते हैं और बहुत सारी तादाद में बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि मुझे इस बिज़नेस को करते हुए आज 3 साल हो गए हैं, मैंने सिर्फ इतने लाख रुपए कमाए हैं। मुझे इस बिज़नेस को करते हुए आज 6 साल हो गए हैं, मैंने सिर्फ इतना पैसा कमाया है। मुझे आज इस बिज़नेस को करते हुए 8 साल हो गए हैं, मुझे 6 साल हो गए, मुझे 4 साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग अपने वर्किंग पीरियड को साल में एक्सप्रेस करते हैं कि मुझे इतने साल हो गए, मैं इतने सालों से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहा हूं। लेकिन क्या ये तरीका सही है? आपको क्या लगता है कि मुझे 4 साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए? क्या अपने नेटवर्क मार्केटिंग करियर को सालों में बताना क्या लॉजिकली सही है? आपको क्या लगता है? दोस्तों आज का वीडियो इसी बारे में है। एक बहुत बड़ा डाउट मैं आपके माइंड से आज क्लियर करने वाला हूं, जो कि बहुत सारे लोगों के माइंड में रहता है हमेशा ही। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा, हम जब भी कोई जॉब करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, राइट, कहीं पर भी हम काम करते हैं तो हमारा जो वेज होता है, हमारी जो सैलरी होती है, हमारी जो इनकम होती है, वो पर आवर के हिसाब से डिसाइड होती है। इंडिया में कंसेप्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है या इसके बारे में इतना ज़्यादा सोचा नहीं जाता। इंडिया में ये होता है कि महीने की सैलरी, राइट, इस तरीके से चलता है यहाँ पर। लेकिन विदेशों की अगर मैं बात करूँ ना, वहाँ पर आवर के डॉलर, पर आवर के पाउंड, पर आवर के यूरो, इस तरीके से वहाँ पर बंदे की इनकम डिसाइड होती है। तो दोस्तों आप अगर ये बोलते हैं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, जो भी आप बोलते हैं, है ना, तो कभी आपने सोचा है कि जिस दिन से आप जिस कंपनी में भी ज्वाइन हुए हैं, क्या आपने उसी दिन से काम करना शुरू कर दिया था? और अगर आपने उसी दिन से काम करना शुरू कर दिया था तो ये बात माइंड में सोचिए, आपने डेली कितना घंटा उस बिजनेस को दिया? बात समझ रहे मेरी? आप डेली आपने उस बिजनेस को कितना समय दिया, अपनी कंपनी में कितना टाइम आपने दिया है? दोस्तों मैं जो आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ना, आपके कान खुल जाएंगे, आपकी आंखें भी खुल जाएंगी। ये जो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, अगर आपको सपोज 5 साल उस कंपनी में काम करते करते हो गए हैं, ठीक है, आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपने एक हफ्ते में कितने घंटे उस बिजनेस को दिए हैं। आपको ये सोचने की ज़रूरत है कितने घंटे आपने उस बिजनेस को दिए हैं। इस बात को थोड़ा समझिए, कितना टाइम आपने उस बिजनेस को दिया है। एक हफ्ते में आपने कितने घंटे समय अपनी कंपनी में दिया है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने में दिया है, अपने प्लान को शो करने में दिया है, फॉलोअप करने में दिया है। आपको यह सोचने की जरूरत है कि आपको याद है जिस दिन से आप ज्वाइन हुए हैं कितने घंटे हर दिन के, हफ्ते के और महीने के आपने अपने बिजनेस को दिए हैं। क्या आपके पास इसका कोई लेखा जोखा है? क्या आपके पास कोई शेड्यूल है कि आपने कितने घंटे हफ्ते में, दिन में अपने बिजनेस को दिए हैं? तो दोस्तों फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति को 3 साल हो गए किसी कंपनी में काम करते हुए और 3 साल में उसने 3 लाख रुपए उस बिजनेस से कमाए हैं, ठीक है, और 3 साल में उस बंदे ने हर हफ्ते सिर्फ 10 घंटे इस बिजनेस को दिए हैं, सिर्फ 10 घंटे हर हफ्ते। तो एक हफ्ते के उसने 10 घंटे दिए हैं, तो हिसाब लगाते हैं 3 साल में कितने घंटे उसने उस बिजनेस को दिए हैं। एक हफ्ते में 10 घंटे, तो एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, ठीक है, तो मतलब एक साल के हो गए 520 घंटे और 3 साल के हो गए 1560 घंटे। ठीक है दोस्तों, आप हिसाब लगा लेना, हो सकता मैं गलत हूँ। 1560 घंटे उसने 3 साल में इस बिजनेस को दिए हैं और 1560 घंटे लगा के उसने 3 लाख रुपए इस बिजनेस से कमाए हैं। ठीक है, सामने स्लाइड भी चल रही है, आप देख सकते हैं, है ना। 1560 घंटे उसने लगाए 3 साल में और 3 लाख रुपए कमाए हैं। तो अब हम ये हिसाब निकालते हैं कि हर घंटे का उसका कितना रुपया इनकम बना है। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 1560 घंटे आता है करीबन 192 पॉइंट कुछ रुपीज़। तो दोस्तों 192 रुपये हर घंटे उस बंदे ने कमाए हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, कौन सा ऐसा जॉब है, ठीक है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आदमी एक घंटे के 192 रुपये कमाए या कमा सकता हो? ठीक है, आप बात को समझिए। तो कहने का मतलब 192 रुपये एक घंटे का कमाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है कि नहीं है? तो उस बंदे ने सिर्फ 1560 घंटे लगा के 3 लाख रुपये कमाए हैं। हर घंटे उसने 192 रुपया कमाया है। अगर हम उसकी पर आवर की इनकम देखते हैं तो कहने को तो वो बंदा ये बोल सकता है मुझे 3 साल हो गए, 3 साल में 3 लाख कमाए, एक साल का 1 लाख, ठीक है कि नहीं, हर महीने का कितना हुआ आप हिसाब लगाइए, ठीक है कि नहीं, हर महीने का 8,000 रुपये होता है। तो बोलेगा इससे अच्छा तो मेरी नौकरी है, मैं क्यों इस बिजनेस से करूँगा? एक महीने मैंने 8,000 रुपये कमाए, सिर्फ 8,000 रुपये क्या होता है? मुझे तो बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई गई थी बिजनेस में। लोग यही सोचते हैं ना, मेरे को 3 साल हो गए 3 लाख रुपये कमाए, बस 3 साल में 3 लाख तो कुछ भी नहीं होता। बात समझ रहे दोस्तों आप मेरी? 192 रुपये घंटे का वो बंदे ने कमाया है। तो दोस्तों आप आज से जब भी पिन ब्रेक में बोलते हैं, चाहे वेबिनार में हो चाहे मीटिंग्स में हो ना,
तो आप सबसे पहली चीज़ तो डेली आप कितने घंटा काम कर रहे हैं, हफ्ते में कितना घंटा काम कर रहे हैं, उसका लेखा जोखा रखना शुरू कीजिए। उसका शेड्यूल बनाइए कि कितना घंटा हर हफ्ते में इस बिज़नेस को दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं। उसके बाद जब भी आप स्टेज पे जाते हैं तो ये मत बोलिए मुझे 5 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए, मुझे 4 साल हो गए, मुझे 3 साल हो गए, ये मत बोलिए। आपके पास अगर हिसाब किताब है कितना घंटा आप डेली बिज़नेस को दे रहे हैं, तो उतने घंटे ही एग्जैक्टली बोलिए। सोचिए अगर वो बंदा 3 साल की जगह ये बोलता है कि मैंने इस बिज़नेस को 1560 घंटे दिए हैं और 1560 घंटे लगा के मैंने 3 लाख कमाए दोस्तों, इसका मतलब हर घंटे का मैंने 192 रुपया कमाया है। तो दोस्तों अगर वो बंदा ऐसे बोलता है तो सोचिए नए गेस्ट पे क्या असर पड़ेगा। और दोस्तों बोलने का यही सही तरीका यही है, क्योंकि ये बिज़नेस पर आवर का है, ठीक है कि नहीं। ये सालों का बिज़नेस नहीं कि मैंने इतने साल लगा दिए। तो दोस्तों आज से ये बोलना शुरू कीजिए। दोस्तों एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे मेन काम क्या होता है जिसकी वजह से हमें पैसे आते हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे मेन काम होता है लोगों को प्लान दिखाना, उनका फॉलोअप करना, ये सबसे मेन काम है। अगर आपने ये नहीं किया तो आप बाकी चीज़ों को वर्किंग में काउंट नहीं कर सकते। आपने कॉन्टेक्ट किया वर्किंग है, लेकिन वो मेन वर्किंग नहीं है। मेन वर्किंग प्लान और फॉलोअप है। बात समझ मेरी। आप सेमिनार अटेंड करते हैं वो मेन वर्किंग नहीं है। आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं वो मेन वर्किंग नहीं है। आप लोगों से बात करते हैं मेन वर्किंग नहीं है। मेन वर्किंग जो होती है ना दोस्तों, वो होती है प्लान और फॉलोअप करना। आप ये सोचिए आप जब से भी डीसो में काम कर रहे हैं कितने घंटे आपने प्लान और फॉलोअप किया है, और उसके बेस पे आपने जितने रुपए कमाए हैं वो निकालिए, उससे डिवाइड कीजिए कितने घंटे आपने प्लान और फॉलोअप किया है। वही आपका मेन वर्किंग आवर है, ठीक है। जिसे इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं फेस टाइम, ठीक है। कितने घंटे आप नए लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वही आपका मेन वर्किंग टाइम होता है। उसी से आप हिसाब लगा सकते हैं मैंने कितना घंटा अपनी कंपनी में दिया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और ये चीज़ अगर आपने अपने माइंड में बिठा ली और ये चीज़ अपनी टीम में डुप्लीकेट कर दी और लोगों को स्टेज पे इसी तरीके से लॉजिकली अगर चीज़ें बोलना शुरू करी ना, तो दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा आपके बिजनेस में, आपकी सोच में भी। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया ना, यही रियलिटी है। अब तक आप जो बोलते आए थे इतने साल हो गए, इतने साल मैंने काम किया, इतना रुपया कमाया, वो सही नहीं है। क्योंकि अगर आप बोलते हैं इतने साल, तो क्या आपने साल के हर दिन 24 घंटा काम किया है? तब तो आप बोल सकते हैं साल, ठीक है। लेकिन आपने कितने घंटे काम किया, अगर आपके पास उसका हिसाब नहीं है, इसका मतलब आपने सिंसियरली काम किया ही नहीं। और जिस बंदे के पास हर घंटे का हिसाब है ना, उसी वही बंदा कामयाब होता है। और वैसे लोग कभी शिकायत नहीं करते हैं, वो कभी ये नहीं बोलते मुझे इतने साल हो गए। बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों अपने बोलने का तरीका बदलिए, ठीक है। बोलने का तरीका बदलने से ही बहुत सारे बदलाव आपके बिजनेस में, आपके फ्यूचर में आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अच्छी लगी है तो इसे जरूर अपनी टीम में लोगों को शेयर कीजिए, लोगों से इसके बारे में डिस्कस कीजिए, इसको शेयर कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।